नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं अपने बहुत से वीडियो में हमेशा आपको कहती हूँ कि आपको अपने जीवन में अगर बदलाव चाहिए, जीवन में शांति चाहिए, तो आपको सजग रहने की बहुत ज़रूरत है। मतलब कि अपने अंदर अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है। दोस्तों, ये अवेयरनेस हमें किस चीज़ की रखनी है, ये सजगता किस चीज़ के लिए रखनी है। दोस्तों, जब हम सही मायने में अपने भीतर शांति क्रिएट करना चाहते हैं, हम अपने हर एक्सपीरियंस में, ज़िंदगी के हर अनुभव में हम ये चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमारे अंदर की जो समता है और शांति है वो वैसी की वैसी ही रहे। तो हमें बहुत ज़रूरी होता है सजग रहने के लिए, ये समझने के लिए कि ऐसा क्या है जो कि मेरे अंदर अशांति क्रिएट करता है। तो दोस्तों, अवेयरनेस का मतलब, सजगता का मतलब हुआ कि सजग रहना अपनी सोच के प्रति, अपने विचारों के प्रति, भावनाओं के प्रति, आप किस चीज़ को सही मानते हैं, आज तक आप किस चीज़ को सही मानते आए थे, इन सब चीज़ों के प्रति सजग होना ही अवेयरनेस से जीना होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे ये समझने की कि कैसे आप सजगता को अपने नेचुरल हैबिट का एक पार्ट बना सकते हैं। दोस्तों, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ऐसा करते नहीं हैं कि हम इतने सजग हों कि हम क्या सोच रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं वो सही भी है या नहीं। दोस्तों, ये सजगता क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब तक आप ये नहीं नोटिस करेंगे कि आप किस चीज़ को सही मानते हैं, क्या आपके विचार जो आज तक आप सोचते आए थे वो सही भी है या नहीं, क्या कोई स्कोप है कि आप अपने विचारों में, अपने बिहेवियर में बदलाव ला सकते हैं या नहीं, जिन वैल्यूज़ को, जिन बिलीव्स को आज तक आप सच मानते आए थे, क्या कोई स्कोप है कि आप उन्हें बदल सकते हैं या नहीं। जब तक हम उन सब चीज़ों को नोटिस नहीं करते हैं, उन पर फोकस नहीं करते हैं, तब तक हम ये कभी समझ ही नहीं सकते हैं कि हम कैसे अपने ही मन के गुलाम हैं, हम अपने मन से कैसे ऑटोमेटिकली ड्रिवन होते हैं। दोस्तों, हम सभी की वृत्तियां हैं, कुछ विकार हैं, हमारे अंदर बहुत कुछ अच्छा है, हमारे अंदर कुछ है जिसको बदलाव चाहिए। लेकिन बदलाव तो तभी आता है जब हम सजग होके उस चीज़ पर गौर करते हैं जो कि हमारे भीतर अच्छा रिजल्ट क्रिएट ना करके अशांति क्रिएट कर रही है, द्वेष क्रिएट कर रही है। दोस्तों, समझते हैं कैसे सजग रह सकते हैं। ये चर्चा आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगी। कहानी कुछ इस तरह से है। एक बार एक योगी थे, एक ऋषि थे, जो कि अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे, नदी किनारे पर थे। उन्होंने देखा कि एक बिच्छू है जो कि नदी में जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बहाव के कारण नदी की जो वेव्स थी, जो नदी की जो लहरें थी, वो बार बार बहा कर बिच्छू को वापस किनारे पर ले आती थी। तो जो ऋषि थे, उन्होंने अपने हाथ से जैसे ही बिच्छू को उठाया तो बिच्छू ने उन्हें डंक मारा और जो ऋषि थे उन्हें उसको छोड़ना पड़ा। लेकिन उन्होंने अपनी जो कोशिश थी वो नहीं छोड़ी। उन्होंने फिर से एक बार बिच्छू को पकड़ा जिससे कि वो उसे पानी में डाल सकें, और जब वो फिर से उसको पकड़ने लगी तो फिर बिच्छू ने डंक मारने की कोशिश की। फाइनली किसी तरह से जो वो ऋषि थे, उन्होंने उस बिच्छू को पानी में डाल दिया। ये सब उनके शिष्य देख रहे थे। तो जो वो ऋषि थे, उनके एक शिष्य ने पूछा कि वो बिच्छू आपको कितनी बार काट रहा था, कितनी बार उसने काटने की कोशिश की, लेकिन आप उस पर नाराज़ नहीं हुए और आप वो ही करते रहे जो आपको सही लगा। आपने ऐसा क्यों किया? अगर मैं आपकी जगह होता तो शायद मैं तो गुस्से में आके उस बिच्छू को ही मार देता, शायद मैं उस बिच्छू की मदद ही नहीं करता। और आप दर्द सहने के बावजूद भी उसकी मदद करते रहे, और जब तक आप उसकी मदद नहीं कर पाए पूरी तरह से, तब तक आपने उसको छोड़ा नहीं। तो ऋषि ने क्या जवाब दिया?
ऋषि बोले कि सबकी अपनी अपनी मूल प्रवृत्ति होती है। वो बिच्छू है, उसकी प्रवृत्ति है खुद को डिफेंड करना, खुद को प्रोटेक्ट करना, और इसलिए वो डंक मारता है, डंक मारने की कोशिश करता है। लेकिन मैं मनुष्य हूँ, मैं अपनी प्रवृत्तियों को बदल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास आध्यात्मिकता की ऊर्जा है। मैंने अपनी वृत्तियों को बदला और मुझे मालूम था मेरी वृत्ति अब नहीं है कि मैं गुस्से से उसको मार दूं या उसको मदद करना छोड़ दूं। मेरी वृत्ति में सिर्फ ये है कि मेरी ज़िंदगी में, मेरे जीवन में जो भी मेरे आमने सामने, मेरे आस पास आता है और उसे मदद की ज़रूरत है, तो मैं उसे मदद करूँगा। इसलिए मैंने अपनी वृत्ति के अनुसार कार्य किया, उसने अपनी वृत्ति के अनुसार कार्य किया। दोस्तों, ऐसे ही जीवन में हर एक व्यक्ति की, हर एक मनुष्य की वृत्तियाँ होती हैं। हर एक व्यक्ति अपनी वृत्ति मतलब कि अपने इंस्टिंक्चुअल पैटर्न, मतलब कि उसकी जो प्रोग्राम्ड जो एक मेमोरी है, वो उसके अनुसार ही एक्ट करता है। दोस्तों, हम में से बहुत ही कम लोग होंगे जो इतने सजग होते हैं हम ये समझ सकें कि मेरे अंदर ऐसा क्या है जो ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है, लेकिन वो प्रोग्राम मेरे लिए अनईजीनेस क्रिएट करता है, एनवी क्रिएट करता है, जेलसी क्रिएट करता है, अहंकार क्रिएट करता है, नाराज़गी क्रिएट करता है, सेपरेटनेस क्रिएट करता है, डिस्टेंस क्रिएट करता है। हम में से कुछ लोग जब सजग होने लगते हैं ये समझने के लिए कि मेरे अंदर वो कौन सा प्रोग्राम है, मेरे अंदर वो कौन सी वृत्ति है जो मुझे शांति में नहीं रहने दे रही है, तो हम उस वृत्ति को बदलने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जब आप सही मायने में अपने भीतर शांति का प्रवेश करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस जीवन में अगर कुछ ऐसा है जिसे आप बदल सकते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को। हम जीवन में अशांति में क्यों रहते हैं, डरों में क्यों रहते हैं, नाराज़गी में क्यों रहते हैं? क्योंकि हम सोचते हैं कि हम दूसरों को बदल दें, हमारे आसपास जो सर्कमस्टेंसेस हो रहे हैं हम उन्हें बदल दें। दोस्तों, लेकिन ये प्रकृति का नियम है ही नहीं। आपको अगर अपने भीतर शांति चाहिए, आपको अपने जो रिस्पॉन्सेस हैं, जिस तरह से आप जीवन को देखते हैं, जो आपके दृष्टिकोण हैं, विचार हैं, भावनाएं हैं, उन्हें बदलना बहुत ज़रूरी है। दूसरे लोग जैसे एक्ट कर रहे हैं वो इसलिए एक्ट कर रहे हैं क्योंकि उनकी वो वृत्ति है, और वो नहीं चुनाव करते हैं इस चीज़ का कि वो अपनी वृत्तियां बदलें। जब वो ही नहीं चुनाव करते हैं कि उन्हें अपनी वृत्तियां बदलनी हैं, तो आप क्यों उन पर नाराज़गी दिखाते हैं? वो तो आपके लिए एक आईना है ये बताने के लिए कि आप अपनी वृत्तियों को बदलें। दोस्तों, जानवर में और मनुष्य में ये एक बहुत बड़ा अंतर है। जो एक जानवर होता है उसके अंदर वो इंस्टिंक्ट्स हैं जिसके द्वारा वो ड्रिवन है, वो उसी तरह से ही कार्य करेगा क्योंकि उसका प्रोग्राम ही ऐसा है। मनुष्य के अंदर भी एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट्स होते हैं, जेलेसी के, एनवी के, गुस्से के, खुद को डिफेंड करने के, फाइट मैकेनिज्म होता है, फ्लाइट मैकेनिज्म होता है, हम सब कुछ अपने लिए चाहते हैं, हमारे अंदर ग्रीड भी हो सकता है। ये सारी वृत्तियाँ हमारे अंदर हो सकती हैं, लेकिन ऐसा क्या है जो हमें एक मनुष्य बनाता है? वो है हमारी बुद्धि, वो है हमारा ज्ञान, हमारा मन, और स्थूल जगत में ये दिमाग। हम चाहें तो अपने न्यूरो पाथवेज मतलब कि अपने ब्रेन की प्रोग्रामिंग को हम बदल सकते हैं। उस प्रोग्रामिंग को बदलने के लिए फर्स्ट स्टेप है सजग रहना, अवेयर रहना कि ऐसे कौन से प्रोग्राम्स हैं जो आपकी शांति के लिए अच्छे नहीं हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ कि आप कैसे समझ सकते हैं आपकी वृत्तियाँ कितनी सूक्ष्म होती हैं और इसलिए कितना हमें ज़रूरी है ज्ञान और ध्यान को धारण करने के लिए, जिससे जब हम ज्ञान और ध्यान को धारण करते हैं तब हम सूक्ष्म को पहचानने लगते हैं। दोस्तों, मैं आपको ही अपना ही एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ।
दोस्तों, मैं हमेशा से मुझे ज्ञान की बातें बहुत अच्छी लगती थी। मुझे गीता पढ़ना, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, ध्यान करना बहुत अच्छा लगता था और मुझे ज़्यादातर वही चर्चाएँ करना अच्छा लगता था, जहाँ पे हम ज्ञान की बातें करें, ध्यान की बातें करें। तो ये तो हुआ एक गुण, लेकिन दोस्तों जैसे-जैसे मैं सजग होने लगी, मैंने ये पहचाना कि मेरे इस गुण के पीछे एक बहुत बड़ा अवगुण भी है। दोस्तों, मुझे ध्यान की बातें, ज्ञान की बातें, कृष्णा की बातें, साईं बाबा की बातें, उनके ज्ञान की बातें करने में बहुत मज़ा आता था। मुझे पूजा पाठ करना भी बहुत अच्छा लगता था। लेकिन मेरी इस अच्छाई के पीछे मैं क्या करती थी, जो और लोग जो ज्ञान की बातें नहीं पसंद करते, जो ध्यान नहीं करते, जो जीवन को ज्ञान से समझने की कोशिश नहीं करते, मैं उनको कहीं न कहीं एक सूक्ष्म लेवल पे उनको मैं जज करती थी। मैं ऐसा सोचती थी कि जो लोग जीवन के दृष्टिकोण को ज्ञान से नहीं देखते, ईश्वर क्या कहना चाहते हैं, उसके अनुसार नहीं देखते, वो लोग तो अच्छे नहीं होते। मैं ऐसे लोगों को जज करती थी या कभी-कभी मैं ऐसे लोगों को पर गुस्सा भी कर देती थी। और भगवान का आप भी इतना निराला जो खेल है उसे देखिए। मेरे जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग थे, जो मेरे बहुत ही निजी सर्कल में जो लोग थे, जो हमेशा ज़िंदगी के बारे में क्रिप करते थे। वो हमेशा लोगों के बारे में बुराई करते थे या लोगों के बारे में क्रिप करते थे। वो इस बात के लिए रोते थे या परेशान होते थे कि उन्होंने जीवन में कितना कुछ किया है, सब कुछ अच्छे मन से किया है, तब भी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, लोग उन्हें एप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। जब तक मैं सजग नहीं हुई, तब तक मैं उन लोगों को जज करती थी, उन पर कभी-कभी नाराज़गी भी दिखाती थी, ये कहकर कि आप ये क्यों नहीं समझते हो कि ईश्वर आपके लिए ऐसा क्यों कर रहा है। दोस्तों, तो गुण तो था ज्ञान को प्राप्त करने का, ज्ञान की चर्चा करने का, लेकिन उसके साथ-साथ एक अवगुण भी था। अवगुण था लोगों को जज करने का, ये सोचने का कि जैसे मैं दुनिया को देख रही हूँ, ऐसे ये लोग दुनिया को क्यों नहीं देख सकते। जैसे मैं ज्ञान के द्वारा जीवन को समझने की कोशिश कर रही हूँ, ऐसे ये लोग क्यों नहीं कर सकते। जब मैंने अपने इस अवगुण को पहचाना, तो दोस्तों मैं सजग हो गई, मैं लोगों पर फिर गुस्सा नहीं करती थी, मैं उनको जज नहीं करती थी जब वो ज़िंदगी के बारे में क्रिप करते थे और मैंने उसका पलट कर दिया, उसका उल्टा कर दिया। जज करने की जगह मैं उनको वैसे ही स्वीकार करने लगी, जैसे वो हैं। धीरे-धीरे मुझे समझ आने लगा कि हर एक व्यक्ति अपना रोल प्ले कर रहा है। हर एक व्यक्ति अपनी चेतना के स्तर के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार, जो उनके सबकॉन्शियस माइंड में डेटाबेस है उनके पूर्व जन्मों का, वो उसके अनुसार ही एक्ट कर रहे हैं। ज्ञान का चुनाव करना, ध्यान का चुनाव करना, तप का चुनाव करना उनका एक निजी डिसीजन है, जिसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। वो आत्मा की चॉइस है, वो कब चूज़ करेगी, और सबसे ज़्यादा वो ईश्वर की चॉइस है कि ऐसे लोग मेरे जीवन में हों, जिससे कि मुझे हमेशा याद रहे कि मैं लोगों को जज ना करूं, उनको मैं वैसे ही स्वीकार करूं जैसे वो हैं, और साथ ही साथ उनको कंप्लीटली पैशन से और लव से, कंपैशन से उन्हें प्रेम करूं। दोस्तों, जब मेरे अंदर ये सजगता आने लगी, तो धीरे-धीरे करके मेरे अंदर का क्रोध खत्म हो गया, मेरे अंदर की इरिटेशन खत्म हो गई। तो दोस्तों, आपको समझ में आया, आपके अंदर का क्रोध, आपके अंदर की फ्रस्ट्रेशंस, आपके अंदर की इरिटेशंस आप क्रिएट करते हैं, कोई और क्रिएट नहीं करता है। जब आप अपनी सोच बदल देते हैं, धीरे-धीरे करके जो आपकी भावनाएं हैं, आपके जो रिएक्शंस हैं, वो बदल जाते हैं। आपके रिएक्शंस रिस्पॉन्स में बदल जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा, हर एक व्यक्ति की अपनी वृत्तियां हैं। हो सकता है वो अपनी वृत्तियों के कारण परेशान हो, दुविधा में हो, लेकिन हमारा और सिर्फ जो हक है, जो राइट है, वो है अपनी वृत्तियों को बदलने का। अपनी वृत्तियों के प्रति सजग हों। आप कैसे रिएक्ट करते हैं किसी भी छोटे या बड़े सर्कमस्टेंस में, पहले उसकी प्रति सजग हों। फिर आप इस प्रति सजग हों, ये समझें
कि आप क्या सोचते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मुझे नॉलेज अच्छी लगती है, नॉलेज को समझना अच्छा लगता है, धारण करना अच्छा लगता है। लेकिन इसी के साथ-साथ सूक्ष्म में जो ख़्याल चलता था कि जो लोग ज्ञान को नहीं समझते वो अच्छे नहीं होते या वो भगवान को प्राप्त नहीं करना चाहते। तो समझ में आया कौन-सा थॉट है, कौन-सा विचार है, कौन-सी धारणाएँ हैं मेरे अंदर। जब हमने उन धारणाओं को समझा, हमें उन धारणाओं के प्रति, उन विचारों के प्रति सजग होना है। उसके बाद भी अपना एक्शन खत्म नहीं होता है, अपना जो वर्क है वो खत्म नहीं होता है। तब हमें ये सोचना है, अगर मुझे नाराज़ नहीं होना है, तो मैं इनको वैसे ही स्वीकार करती हूँ जैसे वो हैं, क्योंकि ईश्वर उनको वैसा ही रोल दिए हुए हैं। वो वैसा ही रोल प्ले करेंगे जैसा ईश्वर उनको रोल प्ले करवाना चाहते हैं। जब आप ये समझ लेंगे, तब आप ये समझेंगे कि आप अपनी उस धारणा को कैसे बदलें। जैसे मैंने अपनी धारणा को ऐसे बदला, मैंने जज करना छोड़ा। ये तो मेरे अंदर की ही एक अवगुण है, अगर मैं जज करती हूँ लोगों को, क्योंकि मैं उनको वैसे स्वीकार नहीं कर रही थी जैसे वो हैं, क्योंकि वो भी किसी न किसी कारण से जैसे हैं वैसे वो एक्शंस कर रहे हैं। जब ये समझ लिया, तब उसके बाद एक्सेप्टेंस लानी है। जब आप एक्सेप्टेंस लेकर आते हैं दोस्तों, तो आपके अंदर खुद से वो कंपैशन, वो लव, वो एक्सेप्टेंस धीरे-धीरे सबके प्रति आने लगती है। आपके भीतर शांति का प्रवेश होने लगता है, क्योंकि आपकी जो इमोशंस हैं वो हर एक मोमेंट में अप एंड डाउन नहीं हो रही हैं। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ जो ये आज की कहानी जो मैंने आपको बिच्छू की सुनाई, जो एक आपको उदाहरण दिया, वो आपको हेल्प करेगा और ज़्यादा सजग होने के लिए, ये समझने के लिए कि आपके अंदर कौन-सी वृत्तियाँ हैं जो आपको खुद ही परेशान कर रही हैं, आपके अंदर अशांति क्रिएट कर रही हैं। इस श्रृंखला में आने वाले वीडियोस में मैं ऐसे कुछ-कुछ छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल्स, स्टोरीज़ के साथ आपके साथ रूबरू होंगी, और जिससे कि आपको समझ में आए कि जब मैं कहती हूँ या जब भी एक स्पिरिचुअल जर्नी में कहा जाता है हमें सजग रहना है, अवेयर रहना है, तो उस अवेयरनेस का मतलब क्या है, उस सजगता का मतलब क्या है। क्योंकि दोस्तों, वो अवेयरनेस ही आपके भीतर शांति क्रिएट करेगी, आपके भीतर समता लेकर आएगी। आज के वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए इंसाइटफुल रहा होगा, आपको कुछ ना कुछ अच्छी जानकारी ज़रूर मिली होगी। नमस्कार।